दोस्तों राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। तो आज है सोमवती अमावस्या, तो आज का ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कहाँ से देखते हैं मेरे वीडियो, और फुल वॉच ज़रूर कीजिए चैनल आने की वीडियो को। और विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बना रही थी सब्जी, और सब्जी में बनेगी आज, क्योंकि गर्मियों में सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और इतनी तेज़ धूप निकली है, कुछ भी खाने पीने का आने की पानी पानी पीते रहो और थोड़ा बहुत अच्छा ही नहीं लगता कुछ खाने में। तो चलिए यहाँ पर सब्जियाँ तो तेज में बिल्कुल भी नहीं लग रही। दाल चावल बनाओ या फिर खट्टी ऐसे कढ़ी है, रायता है, कैरी की कुछ लौंजी या फिर चटनी, तो इनसे ही सबसे खाना खिलाता है। अब गर्मियों में ये सब्जी नहीं लगती है अच्छी। तो यहाँ पर बन रही है कुंदरू की सब्जी। तो कुंदरू को देख रही थी, तो उनको तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि उनको छीलना पड़ेगा, फिर काटेंगे तो टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर लेट भी हो गए थे खाना पीना में, और डेली होती हूँ मैं तो लेट, क्योंकि इतने सारे काम करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद बच्चे और काम तो इतना हो जाता है सुबह की टाइम, तो काफ़ी लेट हो जाती हूँ मैं। जब लोग सो चुके होते हैं, जब मैं खाना कहीं खा पाती हूँ। और एक एक काम नहीं करती हूँ, एक एक काम में दो दो तीन तीन काम साथ में करती हूँ। ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन क्या करें, इतने काम हैं, अनगिनत काम है, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं और दिन ख़त्म हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर डेली का रूटीन है, तो ऐसा ही है वो। तो एक हाउस वाइफ के लिए तो ये सब काम ही ज़्यादा रहते हैं, मायने ज़्यादा काम ही रखते हैं, उसके बाद कुछ अगला काम है। तो चलिए यहाँ पर इनको तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में फिर बनाएंगे। और किचन में इतनी गर्मी लगती है, अभी दिखाएंगे। रोटी बनाना तो एक तरफ से क्या ही बताएं, पूरे पसीने में गीले हो जाते हैं कपड़े। इतनी बार बाहर आती हूँ, एक एक रोटी बनाते बनाते कूलर में आते हैं फिर जाते हैं, लेकिन ये तो बनाना ही है। तो चलिए फटाफट से यही सोचती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी से बन जाए रोटी भर बन जाए जल्दी। और सब्ज़ी ऐसी है कि वो दाल चावल सब्ज़ी है तो अपन चलते फिरते बना लेते हैं, लेकिन रोटी तो खड़े होकर ही बनाना पड़ेगा स्थाई, तो रोटी नहीं बन पाती जल्दी से। तो चलिए यहाँ पर उनमें ही ज़्यादा दिक्कत होती, थोड़ी हो या ज़्यादा, लेकिन सामान तो उतना ही लगेगा। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं रोटी, और सब्ज़ी बन गई थी। और जब गर्मी इतनी है तो वीडियो शूट करने का भी ज़्यादा कुछ मन नहीं करता है, ये सोचते हैं जल्दी से बन जाए तो किचन से फुर्सत हो जाए। तो चलिए यहाँ पर सब्ज़ी एक तरफ हो रही थी, और इनमें थोड़ा टाइम लगता है कुंदरू की सब्ज़ी बनने में, सूखी बनेगी। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेंकने लगी थी और इतना पसीना आया था, और जब भी रोटी सेंक के निकलती हूँ तो फिर बाहर जाके अच्छे से हाथ मुँह धो लो, फिर उसके बाद थोड़ी कूलर में बैठो। जब कहीं खाना खाओ, खाना भी नहीं खिलाता, एक दो रोटी खा लो, पानी पी लो, फुर्सत। तो चलिए यही हाल है गर्मी में। तो गर्मी ऐसी पड़ रही, क्योंकि अब न लग गए हैं नवा तपा, तो वो तो 9 दिन तक तो ज़्यादा ही तपेंगे, उसके बाद थोड़ा ठंडक मिलेगी, क्योंकि फिर बरस भी जाती हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए यहाँ पर बन गई थी रोटी और सब्ज़ी रख दी है, और अब चलती हूँ मैं हाथ मुँह धुलूँगी, उसके बाद में फिर अच्छे से हाथ मुँह धुलूँगी, क्योंकि पसीना इतना आया है क्या ही बताऊँ। धुल के फिर थोड़ी देर बैठूँगी, फिर खाऊँगी। बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाई थी, क्योंकि बनाते बनाते थक जाते हैं, दोपहर में टाइम हो जाता, भूख मर जाती, फिर कहाँ खिला रही रोटी। तो चलिए यहाँ पर यही होता है, इतना सा भी कोई का वो नहीं है, कोई ये कर दे तो अपने थोड़ी सी भी तो मिल जाए किसी का आसरा, लेकिन कुछ भी नहीं। एक काम करेंगे तो वो ही होगा, तो फिर काम तो कितने रहते हैं, और एक कोई करे तो फिर टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए यहाँ पर अब चलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, और उसके बाद में फिर कोई भी वीडियो का काम किया। और यहाँ पर बिंदी इतने जल्दी गिर जाती है, क्योंकि पसीने में बिंदी रह ही नहीं पाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को, तो शाम को लगा देते हैं दीपक, क्योंकि शाम को और ज़्यादा गर्मी लगती। और इतनी टाइम तो इतनी गर्मी थी क्या ही बताएं, 3 बजे तक तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, लेकिन 3 बजे के बाद फिर रात में 12-1 बजे रात तक तो बिल्कुल भी ठंडा कमरा होता ही नहीं, नींद ही नहीं लगती।
तो उसी वजह से फिर सुबह थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि रात में नींद नहीं लग पाती, फिर सुबह सुबह नींद आती है, लेकिन फिर आती है उतने नहीं सो पाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा लेट तो हो ही जाते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत आराम भी ज़रूरी। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से दीपक लगा देते हैं। और आज अमावस्या है, तो हर अमावस्या के दिन हम मटका के यहाँ पर एक दीपक अपने पितरों के नाम का ज़रूर लगाते हैं, सभी को ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पर तिल डाल लिए हैं, सभी दीपकों में डालते हैं, क्योंकि खाली दीपक नहीं जलाते हैं। तो थोड़े तिल डाल लो और थोड़े से तिल या चावल दीपक के नीचे रख लो, फिर तिल ही रख लेती हूँ मैं तो। और यहाँ पर रख देते हैं और अपने मेन आने की गेट पर रख देंगे। और उसके बाद फिर तुलसी मैया के वहाँ, भोलेनाथ के वहाँ, और फिर मंदिर में घर के। तो ऐसे ही सब दीपक लगा देते हैं। उसके बाद में बनाऊंगी मैं दाल चावल, क्योंकि रोटी बनाने की तो हिम्मत है नहीं इसका। और ये देखिए इतना पसीना आ रहा है कि पूरी मांग बह गई है, और इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस टाइम, कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और आज तो कुछ है ही गर्मी ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पर और ज़्यादा कम लग रहा था घी, तो और डाल लेते हैं और लगा देते हैं सब कहीं दीपक। और उसके बाद में मैं अभी चाय भी नहीं बनी, इतनी गर्मी में चाय पीने का भी मन नहीं करता, लेकिन आदत है, ना पियो तो फिर सर दर्द करेगा, जमाएंगे आएंगी, तो उस वजह से फिर थोड़ी थोड़ी तो पियेंगे। तो यहाँ पर चाय रख दी और एक तरफ रख दी है दाल। तो दाल बनेगी, चावल पापड़ तल लेंगे और ये सलाद वगैरह। और रोटियाँ रखी हैं दोपहर की, क्योंकि दोपहर में बनाई थी तो ज़्यादा किसी ने खाई नहीं है, तो वो ही रखी हैं, तो वो ही खाएँगे। तो चलिए यहाँ पर चाय पी लेते हैं। और इसी वजह से मैं 2-3 बजे 4 बजे चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है। मैं सोचती हूँ शाम को थोड़ा ठंडा रहेगा, तो शाम को और ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो चलिए यहाँ पर चाय पियेंगे थोड़ी थोड़ी, उसके बाद में फिर दाल को बघार देंगे, चावल फटक के और चावल रख देंगे। फिर उसके बाद हालत बेहाल हो रहा हो गर्मी में। तो चलिए यहाँ पर बच्चे बैठे बाहर, कूलर चल रहा है, एक अंदर चल रहा है, एक बाहर चल रहा है, लेकिन कूलर की हवा तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है। और बाहर हवा ऐसी सुनना है, तो बाहर हवा चल ही नहीं रही है। अभी अंधेरा हो गया, करीब 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी पी लेंगे चाय। चाय पी ली है। उसके बाद यहाँ पर दाल को मैंने बघार दिया है, और यहाँ पर चावल को नुका लेते हैं, थोड़े से फटक के बाहर से ले आई थी। और यहाँ पर कूलर में बैठ के, बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और इस समय क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो नीचे से फपका लग रहा है। तो थोड़ी देर खड़ी हुई थी और यहाँ पर फिर अंदर आ गई हूँ। तो यहीं कूलर में बैठ के और इनको भी साफ़ कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर खाना पीना होएगा। क्योंकि गर्मी हो या सर्दी या कुछ भी हो, हम औरतों के लिए तो कुछ भी खाना सबसे पहले है बनाना, क्योंकि अपन खाओ या ना खाओ, लेकिन बनाना तो है। तो चलिए यहाँ पर एक काम कभी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर बैठ के और थोड़े बहुत गर्मी में यही ज़्यादा मुश्किल होता है खाना पीना बनाना। तो चलिए यहाँ पर, और गांव में रहते थे जब, तो हम चूल्हे पे और बनाते थे, और आने की बहुत जनों का खाना था। तो 4 बजे से ही आग ही से लग जाती थी, बोलते थे आग ही से लगा दो जल्दी से। तो गांव का कुछ अलग ही था। तो वही आज मैं सोच रही थी कि गांव में कैसे कर लेते थे। और यहाँ पर ये देखिए बन गई है दाल चावल, कैरी की चटनी, ककड़ी। और आज का छोटा सा वीडियो है, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।